पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड सिंडिकेट ब्लैक होल की तरफ से एक एजेंट की तस्वीर लीक हो गई है। इस एजेंट का कोड नेम है एजेंट एक्स और इसके ऊपर इल्जाम है इस एजेंट ने ब्लैक होल के टॉप सीक्रेट्स लीक किए हैं। कई विगत वर्षों से एजेंट एक्स वाह, मैं जीत गया। तुझे कितनी बार समझाया है कि सबके सामने मुझे माँ मत कहा कर। अब तो चैंपियन बनने वाला है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे किसी को भी पता चले कि मैं तेरी माँ हूँ। पर सच्चाई तो यही है कि आप मेरी माँ हो और ये मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब तू मैच जीत गया तो माँ की बात भी नहीं मानेगा? ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को। अब मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट मैच की तैयारी करने। जी कहिए। मसला दो। बहुत सरावर को तो सच बहुत उम्मीद है। सच में? देखना, आज का मैच मैं ही जीतूंगा। ऐसा क्या? सालों से मेहनत जो कर रहा हूँ। नाइस, वेरी नाइस। लेकिन अभी इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर देता हूं। चैन खोल। बॉस की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। इतने सारे पैसे, पर ये मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुझे आज बॉस को खुश करना है। ये फाइट हार के। देखिए, बॉस को थैंक्स बोलना, पर ये सब मुझे नहीं चाहिए। लगता है तू समझा नहीं है। देखिए, मैं नकली फाइट्स नहीं करता। बॉस ने तुझे चुना है क्योंकि तेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है। चुपचाप फाइट हार जा। और पता है तू किससे फाइट लड़ने जा रहा है? चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं अपनी सालों की मेहनत खराब नहीं करूंगा। तुझे पता है इसमें कितने पैसे लगे? वैसे भी तू जीत नहीं सकता, इसलिए पैसे ले और चुपचाप फाइट हार। देखिए, आज की फाइट में लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ तब तक जीतता है जब तक असली मुकाबला शुरू नहीं होता। ऑल द बेस्ट। कहा था ना तेरे को, नहीं जीत पाएगा। हाँ, मस्त ऑफर दिया था तुझे। जा मर, जा 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 बेटा जा। जा 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 जा। वाह, निकल गई सारी हीरो बंदी। हाँ, तो अपने को बड़ा हीरो समझता था। अर्जुन द ग्रेट फाइटर तो है ना सामने। मैं एक भी हड्डी नहीं छोड़ी। पसंद बोलना। जा, मैं नहीं हारूंगा। मैं जीतने के लिए आया हूँ यहाँ। जा जा जा।
क्या हुआ? तू देख रहा है? तुम तैयारी से आए हो? आज तेरी चिता जलेगी इसी रिंग के अंदर। क्या अर्जुन द ग्रेट। कभी कभी डब्बा अगर आसानी से ना खुले तो उसे जरा घुमाना पड़ता है, और अगर तब भी ना खुले तो उसे थपकाना पड़ता है। थोड़ा इधर घुमाओ, थोड़ा उधर घुमाओ, और अचानक से खोल दो। Five, 4, 3, 2, 1. कहा था ना, लड़ूंगा भी और जीतूंगा। क्या बड़बड़ा रही थी तू? तूने इसे क्या बताया? उसके बाद ये फाइट जीता। मुझे फाइट आती है क्या? हाँ? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस डब्बा खोल रही थी। आपने क्या सुना? नहीं, तू कुछ तो इसे बता रही थी जिसकी वजह से फाइट जीता। फाइटर समझती है अपने आप। फाइट आती है तुझे? ये फाइट मैंने खेली है और मैंने ही जीती है, और किसी के गाइडेंस की मुझे जरूरत नहीं। थोड़ी देर पहले तू कब्रिस्तान जाने वाला था, ठीक है? ये अचानक से क्या हुआ? तूने कुछ तो टेक्निक बताया इसे, हाँ? ले, आपको तो फाइटर समझती है? फाइटर समझती है तू अपने आप को? अभी बताता हूँ। तुझे नोट कर लिया मैंने। नोट कर लिया मैंने तुझे मैं बताऊंगा। वेरी बैड। बॉस मैंने उसको बहुत समझाया, पैसे भी ऑफर किए, उसने फाइट हारने से मना कर दिया। तुझे पता है उसकी वजह से हमें कितने पैसों का नुकसान हो? बॉस, 5 करोड़। बॉस, वो अर्जुन फाइट हारने ही वाला था, लेकिन क्या? बॉस वहां एक औरत थी। उसने पता नहीं अर्जुन को क्या बताया कि वो चर्च से उठा और फट से। औरत मिलना पड़ेगा। Congratulations. Congratulations. अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर समझता है ना तो? मुझे पता है मेरी वजह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और मैं फेक फाइट नहीं करता। अच्छा, सच में? मेरा खा के मुझी पे भौंक रहा है तू? ऐसी बात नहीं है, मैंने सालों से मेहनत की है, ये मेरा पैशन है। क्या डायलॉग मारा रे, मस्त डायलॉग मारा। अगर आज मैं तेरा पैशन ही खत्म कर दूं तो चल एक काम कर, वो तेरा ट्रेनर बुला जिसने तेरे को फाइट जीतने में मदद करी। चल बुला, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे में इतनी स्किल्स नहीं है कि तू आज की वो फाइट जीत जाता। आकाश, तुम यहाँ क्यों आते हो? तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं खुद लेने आ जाऊंगी। नहीं, तुमसे भी बहुत टाइम हो गया था। देखो 1 2 3 4 5 6 8 आवर्स हो गए। अच्छा ठीक है, अभी वापस जाओ। हाँ, क्या रहो। वापस जाओ।
आप मेरी किसी भी चीज पर शक कर सकते हैं, पर मेरे हौसले पर नहीं। और अरे क्या हौसला हौसला यार, क्या लगता है तेरे को आज तक तू जो कॉम्पिटिशन जीता वो क्यों जीता? क्योंकि तेरे पीछे जोरावर खड़ा था। मेरे पीछे ना कोई था ना कोई है। अच्छा, क्या बात कर रहा है? तो फिर अब तेरे पास बचते हैं सिर्फ दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन, उसे लेके आ जिसने तेरी हेल्प करी है। वो मैं नहीं करूंगा। अरे यार अजय यार, इसने तो हमारा पहला ऑप्शन ही खत्म कर दिया, है ना? अब बचता है हमारे पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन? वो क्या बॉस? रुक जाओ। अर्जुन, क्या हाल कर दिया तुम दोनों ने इसका? एक अकेले लड़के को दो लोग मिलके मार रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने अपना मैच ईमानदारी से जीता है। देवी जी, आपका परिचय। बॉस, तुम्हारे फायदे के लिए उसने फेक फाइट नहीं की, इसलिए जान लोगे इसकी? अरे वो सब ठीक है देवी जी, अपना परिचय तो दीजिए। बॉस, क्या है बॉस ये वही औरत है जिसने मैडम, आप फाइनली हमें मिल ही गई। हाँ, आप पहले आ जाती तो इतनी मार नहीं खाता ये। लेकिन ये लड़का जो आपका ट्रेनी है ना, क्या जबरदस्त फाइटर है ये। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर इसका हाथ टूट जाए तो। बॉस, मैं सोच रहे थे पंच कैसे मारेगा। छोड़ो इसे। आई एम सॉरी, लेकिन देवी जी आप तो एकदम साधारण सी औरत लगती, तो फिर आपने इसको ट्रेन कैसे किया? एक अकेले लड़के को दो लोग मिलके बहादुरी दिखा रहे हो। एक मिनट। आजा आजा आजा, उठ जा बेटा, उठ जा, आजा आजा आजा। ये मेरा फाइटर है, मैंने बनाया इसे। इसके साथ मैं जो कुछ भी करना, ओ लग गई, करना चाहूं वो करूंगा। वैसे भी ये चैंपियन बनने के लायक नहीं है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम शायद जानती नहीं हो मैं कौन हूं। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। आप प्लीज जाइए यहाँ से माँ। माँ? 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 माँ यार, ये यार। चलिए माँ, यहाँ से चलते हैं। एक मिनट। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। तुम दोनों की वजह से मैंने अपना पैसा भी खोया और इज्जत भी। अर्जुन फाइट जीत चुका है, बात खत्म हो गई। अबे बात कहाँ से खत्म हो गई मैडम? छोड़ो इसे। गाइड करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कम फाइट विद मी। अगर मैं जीत गई तो तुम हम दोनों को जाने दोगे? अगर आप जीत गए ना मैडम,
तो मैं अपने इन हाथों से आपके बेटे को गोद में उठाऊंगा, उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और उसका पूरा इलाज भी करवा दूंगा। तो ठीक है फिर। तो ठीक है फिर, जा जा जा, मैडम के लिए ग्लव्स लेके जा जा रुक जा। जाओ, मुझे ग्लव्स की जरूरत नहीं। अरे मैडम, आप शायद जानते नहीं हो कौन हूं मैं। अंडरग्राउंड फाइटिंग के टॉप 3 चैंपियंस में से एक था मैं। बहुत लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया मैंने। उन टॉप 3 फाइटर्स में से एक का मर्डर हुआ था और उसके मर्डर का आज तक किसी को पता तक नहीं चला। ये तो याद होगा ना तुम्हें? तुम्हें कैसे पता? उसके घर में जाके उसे मारा गया था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अंडरग्राउंड फाइटिंग के रूल्स तो पता है ना तुम्हें? रिंग का सिर्फ एक ही रूल होता है, जीत या मौत। तो फिर आज इस रिंग के अंदर तुम्हारी मौत होगी और तुम्हारा ये चैंपियन बेटा मम्मी मम्मी करके रोएगा। हाँ, काफी तेज है, तभी इसने अपने बेटे को ट्रेन किया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि इसी ने अपने बेटे को ट्रेन किया। बॉस, ये औरत है, ये समझ के छोड़ लेगा नहीं, इसका तो मेरे को मुंह बोलेगा। क्या बात कर रहा है? वोट निकाल, जल्दी निकाल। अरे फाड़ मत, निकाल। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई तो मुझे गिरा सके। गंगा बहुत बुरा होगा, तेरी तो मैं जान लेकर आऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? बॉस, 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 आप ठीक हो बॉस? बॉस, अरे बॉस, पूछ कह रहे कमी नहीं, उठा मुझे। अरे तोड़ दिया रे। अजय, कॉल करो उसे। अभी क्या भी कॉल कर। जी बस, बस तोड़ दिया रे। हेलो, फोटो दिखा। बहुत खतरनाक औरत है ये, इसके चेहरे में बचाना। पैसों की चिंता मत कर दामिनी, लेकिन उस औरत की जलती हुई चिता मुझे देखनी है। बात अब पैसों की नहीं रह गई है। ये कौन है मैं समझ गई हूँ। ब्लैक होल एजेंट एक्स बोल। पूरा ऑर्गेनाइजेशन से ढूंढ रहा है और ये खुद चलकर सामने आई है। ये तो क्या बोले जा रही है दामिनी? बस मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ABCD XYZ। सब समझ जाओगे। फिलहाल ये फोटो मुझे भेजो और मुझे काम पे लगने दो। ओके बॉस। बॉस, क्या बातें कर रही थी? धीरे दबा, धीरे। तोड़ दिया रे। क्या बॉस? हाथ। माँ, जोरावर मामूली इंसान नहीं, शहर का सबसे खतरनाक इंसान। इतने सारे गुंडे हैं उसके पास, मुझे नहीं लगता वो हमें चैन से जीने देगा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है एजेंट एक्स? जरा हमारी बात भी सुन लो। एजेंट एक्स कौन है आप? माफ कीजिएगा, क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नंबर 1 ब्लैक होल, कोड नंबर एजेंट एक्स, ऑर्गेनाइजेशन की सबसे लेजेंडरी एजेंट। इतना सब कुछ जान ही चुकी हूँ मेरे बारे में, तो एक बात और जान लो, मुझसे उलझने का मतलब है मौत। उस औरत के एक एक पंच का हिसाब लूंगा मैं।
माँ और बेटा मेरे ही क्लब में काम करके मेरा ही नमक खा के मुझे से बगावत कर रहे हैं। मुझसे जिसने भी पंगा लिया है उसे मैंने जिंदा नहीं छोड़ा। बॉस टेंशन मत लीजिए, वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे अब। ध्यान कहाँ है तेरा? इतनी खतरनाक औरत इतने टाइम से हमारे क्लब में काम कर रही है, क्यों नहीं पता तुझे? है? क्यों पाल रखा है मैंने तुझे? बॉस बॉस वो तो बिल्कुल चुपचाप काम करती रहती है, मैंने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया उसे। मुझे तो लगा वो गूंगी है, पर वो तो बोलने लगी। लोग जोरावर के नाम से कांपते हैं। अगर उन्हें पता चला कि एक औरत ने मुझे पीट दिया, कैसे रह जाएगी मेरी? बॉस बॉस आप बिल्कुल टेंशन मत लो। उस औरत ने जो आपको पीटा है ना, जो उठा के पटका है ना, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अब मेरा मतलब है कि मैंने आपका नमक खाया बॉस। ऐसी बातें मैं कैसे बाहर जाने दे सकता हूँ? आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। बस अब मुझे इंतजार है कब दामिनी उसे लेकर यहाँ मेरे सामने रखेगी। मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पे हाथ उठाया। जब तक ऐसे नहीं चीखेगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चीखे सुननी मुझे उसकी, दोनों हाथ तोड़ने मुझे उसके। अब पर दामिनी ये कर पाएगी? दामिनी से ज्यादा चालाक लड़की मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। वो अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करेगी और उस औरत को मेरे कदमों के सामने लाके रखेगी। तब इधर देख, ऐसे ऐसे रगड़ के उसे मसल दूंगा। क्या बात है एजेंट एक्स, तुम्हारे बारे में मैंने बिल्कुल सही सुना था। अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है तो बेहतर होगा कि वापस चली जाओ, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी एजेंट आए थे उनका मैंने क्या हाल किया था वो तुम नहीं जानती। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, तुम्हारी भी है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है और तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं, इसलिए बेहतर है चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ। तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी। इंसान की कम से कम एक कमजोरी होती है, तुम्हारी तो दो है। एक तुम्हारा बेटा और एक तुम्हारा पति। आप कौन है क्या है ये मैं नहीं जानता, पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी माँ की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत हूँ। बहादुर माँ का बहादुर बेटा। वाह, सुन लिया तुमने मेरे बेटे ने जो कहा। अब चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ। अर्जुन, बाहर जो भी हुआ सब भूल जाओ। हाँ ठीक है माँ। अरे माँ, तुम लोग आ गए? पापा, माँ की तबीयत खराब है लगी और मुझे भी फाइट के वक्त चोट लग गई थी। नहीं प्रकाश, हम बस थोड़ा सा थक गए हैं। थक गया? शिमला को इतना टेस्टी है, इससे बहुत मजा आएगा। ये लो 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 लो, हाँ बहुत टेस्टी है। हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। हाँ इसको देखो, बहुत टेस्टी है। पापा, मम्मा भी सो रही हैं, उनका ध्यान रखना, मैं दवा लेके आता हूँ। तो ये है इंदिरा का पागलपति। इसको खत्म करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस बार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं इंदिरा। कौन चाहिए आपको? तेरी बीवी। ये ले, पैसे रख और लॉलीपॉप खा, ठीक है? अब निकल, बहुत सारे लॉलीपॉप आएंगे इसमें। बाय। मेरी बीवी अभी रेस्ट कर रही है, डिस्टर्ब होगी, बाहर चलें?
मारने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कौन हो तुम पागल तो नहीं लगते? पागल ही हूं मैं, और मेरे परिवार पे अगर कोई हमला करता है ना तो मैं और भी ज्यादा पागल हो जाता हूँ। देखो मुझे जाने दो, तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं करूंगी। तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगी? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं एक एजेंट हूँ। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो मेरी पूरी फौज तुम्हें मारने आ जाएगी। जो भी आएंगे, जितने भी आएंगे, कोई जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, समझे? नहीं नहीं प्लीज 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 ऐसा मत करो। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बीवी को नहीं मारना चाहती। तुम नहीं मारना चाहती तो तुम किसके लिए काम कर रहे हो? कौन बताओगी या गला काट दूं तुम्हारा? नहीं बॉस, जोरावर, उसके कहने पे मैं तुम्हारी बीवी को मारने आई थी। प्रकाश, प्रकाश, अरे प्रकाश, तुम रात को झाड़ू क्यों लगा रहे हो? वो घर की मैं साफ सफाई कर रहा था। देखो साफ सफाई करने का ही सही वक्त नहीं है। चलो अंदर चलो। मेरा बेटा आ जाएगा ना तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। अर्जुन आ जाएगा, अभी फिलहाल अंदर चलो। चलो अंदर चलो। तुम फिर रुक गए। मैंने कहा ना अंदर चलो। हाँ हाँ चलो चलो। ऑर्गेनाइजेशन का कॉइन यहाँ कैसे? कहीं कहीं वो लोग यहाँ तो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने फिर प्रकाश को कैसे कुछ क्यों नहीं किया? मम्मा क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? अर्जुन, हमें ये शहर जल्द से जल्द छोड़ना होगा। अभी फिलहाल अंदर चलो। अरे नहीं, मुर्गियों की फाइटिंग नहीं करवाता हूँ मैं। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? बोल रख। पागल। दामिनी भागती क्यों आ रही है तू? और लाश का है? बॉस, उसकी नहीं आज मेरी लाश मिल जाती। क्या मतलब? पकड़ा नहीं तूने उसको? बॉस, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसकी स्किल्स आज भी बहुत ज्यादा शार्प है। वो ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बेस्ट एजेंट थी। उसे हराना इतना आसान नहीं है। ओ तो तेरी प्लानिंग का क्या हुआ? सब बर्बाद? बॉस, मेरी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन क्या लेकिन? उसके साथ कोई था जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। क्या बात कर रही है तू? कौन था? उसका पति। दामिनी, आजकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी नशे करने लग गए क्या? पागल है उसका पति, दिमागी मरीज है। क्या बोल रही है तू? बॉस, आप समझ नहीं रहे हैं। उसका पति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज वो मेरी जान ले लेता, बस मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई। तो दामिनी तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका पति जो एक दिमागी मरीज है, वो तेरी जान कैसे ले सकता है? ऐसी स्किल्स एक दिमागी मरीज के पास नहीं हो सकती हैं। अरे बॉस, वो दिमागी मरीज नहीं है, वो पागल नहीं है। उसकी टेक्निक्स बहुत अलग है। अरे 30 साल से अंडरग्राउंड फाइटिंग के धंधे में हूँ, खुद एक फाइटर रह चुका हूँ। जिन टेक्निक्स की तू बात कर रही है वो किसी आम आदमी के पास नहीं होती हैं। और उसका पति तो पागल है, उसके पास कहाँ से हुई? क्या बोल रही है तू? बॉस, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? लगता है मुझे किसी और से बात करनी पड़ेगी। एजेंट एक्स मिल गई है, पर अभी भी उसके स्किल्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ एक और ताकतवर इंसान है। मुझे लगता है अब आपको आना पड़ेगा। प्रकाश, सुनो ना, कल जब मैं सोई थी तो कोई आया था क्या घर पे? हाँ, आई थी। क्या? हाँ। कौन? वो बहुत बड़ी बिल्ली थी। अगर यहाँ कोई आया ही नहीं था तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कॉइन यहाँ कैसे? बॉस, उस औरत ने पैसे भी ले लिया और काम भी नहीं किया। खुद कोई बहाना बनाती रहती हो। अरे वो पागल क्या बिगाड़ लेगा उसका? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई बहाना नहीं, सच्चाई है। तुमने देखा नहीं ऐसे तुम बोल रहे हो ऐसा? अरे वो पागल अपने दिमाग से नहीं लड़ पाया, तुमसे क्या खा लेगा? ठीक है, जाओ जाके आजमा लो। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। वैसे मैंने अपने लोगों को लगाया है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। मैंने पहले ही कुछ सोच रखा है। आपने पहले कुछ प्लान कर रखी है क्या? अब हमें उस औरत को पकड़ना है और उसको तड़पा तड़पा के मारना है। हम उसके बेटे को हथियार बना सकते हैं। मैं उसके बेटे को किडनैप कर लूंगी। उसके बाद अपने बेटे को बचाने के लिए तो उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। बॉस, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ आ गई तो उसका सामना कौन करेगा? बॉस, मैं जाऊँ क्या? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उसका सामना वही करेगा जो उसकी टक्कर का फाइटर होगा। पर बॉस, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसके टक्कर का कोई भी नहीं है। बॉस, कोई तो तगड़ा ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एजेंट फायर फिनिक्स ये यहाँ क्या कर रही है?
वेलकम वेलकम। क्या बात है जरावर, तुमने मुझे याद किया? किसी मुसीबत में तो नहीं हो तुम? आज मुझे तुम्हारी ही सबसे ज्यादा जरूरत है। मुसीबत के वक्त ही मैं तुम्हें याद आती हूँ। पैसे भी वैसे ही देता हूँ। ठीक है, बताओ क्या काम है? लीला, इस बार काम जरा बड़ा है। अजय, ये तो एजेंट एक्स है। थी, अब ये सिर्फ एक साधारण औरत है जो मेरे क्लब में काम करती। तुम्हें इसे पकड़ना है और मारना है। न जाने कितने सालों से गायब है ये। ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रही है इसे। पर जोरावर तुम्हें कहाँ से मिली है? ये इसी शहर में रहती है और अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। पता है मुझे, इसे ग्रीन फिनिक्स भी कहा जाता है। मेरे बाद अगर कोई मेरी बराबर का था तो वो सिर्फ एजेंट एक्स थे। तुम्हें इसे ही पकड़ना है और जान से मारना है। हम दोनों को कोच ने ही ट्रेन किया है। इतनी आसानी से हाथ लगेगी ऐसा लगता तो नहीं। अगर सच में ये वही है जो हम समझ रहे हैं तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसके भोले चेहरे पे मत जाना, इसने पूरा का पूरा खानदान खत्म किया है। आप उसी इंसिडेंट की बात कर रही है ना जो कुछ सालों पहले हुआ था? लेकिन मैंने भी ये एजेंट एक्स के बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ, किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? जोरावर, वो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन एजेंट फायर फिनिक्स उस टाइम वो अकेली थी और अब उसकी फैमिली उसके साथ है। और उसकी फैमिली उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। बॉस, हमें उसकी इसी कमजोरी का इस्तेमाल करना है उसे खत्म करने के लिए। पर इंसान अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो एक बहुत ही खतरनाक और चालाक किस्म की औरत है। लेकिन एजेंट फायर फिनिक्स, आप भी तो उसी के बराबर है ना? आपकी स्किल्स और उसकी स्किल्स तो सेम है। और हमारे पास इस शहर के सबसे बेस्ट फाइटर हैं। चाहो तो पूरी फौज खड़ी कर सकता हूँ मैं। मिस्टर, हमेशा अपने बल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। कभी कभी अपने माइंड का भी इस्तेमाल करना होता है, समझे? लीला, कहना क्या चाहती हो तुम? सीधे सीधे बोलो। जोरावर, इस बार हमें बल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसकी एक कमजोरी भी हमारे हाथ लग गई ना तो हम उसे मच्छर की तरह मसल के रख सकते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम अर्जुन? कहीं नहीं, बस ये मेडिसिन लेने। देखो अर्जुन, ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हें पता है अभी खतरा टला नहीं है और कोई भी तकलीफ हो सबसे पहले तुम मुझे कॉल करोगे। माँ फिक्र मत करिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। और आखिर हूँ तो मैं एक फाइटर ही, और मुझे ट्रेनिंग भी तो आपने दी है। अब मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ। हेलो, उसे उठा लो अभी के अभी। और हाँ, अकेले मत जाना, अपने लोगों को साथ लेकर जाना, ठीक है? क्या दामिनी, फोन पे बात करने का टाइम नहीं है। किससे बात कर रही थी? मैंने इंदिरा के घर के बाहर अपने लोग रखे हैं। उसका बेटा भी घर से बाहर निकला है और यही सही वक्त है उसे किडनैप करने का। गुड, अगर उसका लड़का हमारे कब्जे में होगा तो हम उसे आसानी से कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचा सकते हैं। दामिनी, उसको हमारे गोडाउन में रखते हैं, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा। रुको, अभी तक उसका लड़का हमारे कब्जे में नहीं आया है। तुम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। हेलो, क्या हुआ? मिल गया? वेरी गुड। अब एक काम करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, उसको वहां लेकर जाओ। और हाँ, उसके माँ और बाप दोनों बहुत खतरनाक है, सो बी अवेयर, ओके? क्या हुआ? मिल गया उसका बेटा, अब वो हमारे कब्जे में है। वेल डन दामिनी, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब उस इंदिरा को हम तड़पा तड़पा के मारेंगे। बहुत परेशान किया बॉस इसने, अब आएगा मजा। हेलो, कैसी हैं इंदिरा जी आप? कौन बोल रहा है? मैं आपका शुभचिंतक इंदिरा जी। आवाज नहीं पहचानी आपने मेरी? जोरावर, तुम? ये हुई ना बात। क्यों फोन किया तुमने मुझे? ये क्या बात हुई? अरे अगर बेटे को कोई तकलीफ होगी तो सबसे पहले उसकी माँ उसे बचाने आएगी ना। और आप कोई ऐसी वैसी माँ थोड़ी हैं, आप तो सुपर माँ हैं इंदिरा जी। क्या किया तुमने अर्जुन के साथ? अगर उसे छोटी सी खरोच भी आई ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। ले ना। मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी जान लेने के लिए तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा, है ना? आजा, इंतजार कर रहा हूं मैं तेरा। इंदिरा, अब तू इधर आ। बेस्ट जाल बिक चुका है, अब शिकार खुद चल के आएगा और हमारे जाल में फंस जाएगा। मैं बस उसके यहाँ आने का इंतजार कर रही हूँ। छोड़िए मुझे, एक बार मेरे हाथ खोलो फिर बता दूं तुम सबको। कहाँ छुप रहे हो तुम सब? प्रकाश, प्रकाश!
अर्जुन की जान खतरे में है। मुझे उसे बचाने जाना होगा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या समझाया था? हाँ, याद आया। हाँ, तो मुझे वहीं मिलना जहाँ मैंने तुम्हें बताया। अर्जुन को लेके मैं वहीं पे मिलूंगी तुम्हें। हाँ, ठीक है? मैंने तुम लोगों को चेतावनी दी थी, फिर भी तुम लोगों ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा, एक एक करके जान से मार दूंगा। क्या तुमने उसके पति के बारे में पता किया? उसके कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें उसे भी खत्म करना होगा। डोंट वरी दामिनी, मैंने ऑलरेडी हमारे आदमियों को पीछे लगा दिया है। वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। एक बार हाथ लग जाए तो। इंदिरा, आखिरकार तुम आई गई। मेरा बेटा कहाँ है? जोरावर, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। फायर फिनिक्स, तुम कैसे हो? ग्रीन फिनिक्स, क्या तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है मुझे पकड़ने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन की सबसे खतरनाक एजेंट रही हो ना तुम। तुम्हारा मुकाबला करने के लिए भी एक खतरनाक एजेंट की ही जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। हाँ तो ठीक है, सब अपना हिसाब पूरा कर लो। आ गई हूँ मैं यहाँ पे, तुम सबके सामने खड़ी हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? मैं लाडली को देखना है। अभी दिखाता हूँ। क्या हाल कर दिया तुमने मेरे बेटे का? छोड़ दो इसे। देखो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर? क्या हो गया आपकी मैथ्स को मैडम? 5 करोड़ का नुकसान हुआ तुम्हारी वजह से। और इतना ही नहीं, मेरे क्लब में मेरे ही लोगों के सामने तुमने मुझे मारा। तो क्या चाहिए तुम्हें? रूल्स आर रूल्स। नुकसान जितना बड़ा उतना ही बड़ा बदला। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि तुम्हारा नुकसान पूरा हो सके, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। वेरी स्मार्ट। हाँ। इतनी मुश्किल से तुम हमारे पिंजरे में फंसी हो, तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे? हाँ, मन तो ऐसा कर रहा है कि इसका सिर धड़ से अलग कर दूं। भूल गई तुम? तुम्हारी जान भीख में दी थी तुम्हें। दामिनी, ये तुम्हारा शिकार नहीं, मेरा शिकार है। हम दोनों एक ही रिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। मेरे से बड़ा खतरनाक एजेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई है तो वो ये है, इसलिए कोच ने इसका नाम ग्रीन फिनिक्स रखा था। मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन से अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के टॉप सीक्रेट्स तो तुम्हारे पास है। तुमने ही चुराया था ना? छोड़ दो मुझे मार के क्या मिलेगा तुम सबको? एक बार मेरे हाथ खोलो और मेरे सामने आओ, एकदम हैंड टू हैंड फाइट करेंगे। कौन है मेरे हाथ? जाने दो मुझे, कौन लो? बदला सिर्फ तुझसे नहीं लूंगा इंदिरा, तेरे पूरे खानदान से लूंगा। तेरा बेटा तो हमारे पास है ही, बस मेरा एक इशारा और गोली सीधा तेरे बेटे के माथे में। और इसे तो मैं खत्म करूंगी, वो भी हैंड टू हैंड फाइट से। सोच समझ के फाइट करना मेरे साथ। तुझे हरा के तो तेरी जान लेनी, ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये पता चल सके कि मुझसे बेटर और कोई नहीं है। बहुत ताकत से लड़ रही हो, लगता है आसानी से हार नहीं मानोगी तुम। शायद तुम भूल रही हो, हमें एक ही कोच ने ट्रेन किया है और हमें जीतने की ट्रेनिंग मिली है, हारने की नहीं। भले ही हमारी ट्रेनिंग साथ में हुई हो, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों है। बॉस, मैं तो कहता हूँ गोली मार के खत्म करते हैं। मौका है, उसका फायदा उठाते हैं। अब जितना समझ रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा चला के रहती। अरे उसकी कमजोरी हमारे हाथ में है। गोली से नहीं मारेंगे इसे, इतनी आसान मौत नहीं देंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे। बॉस, मेरी बात मानो, गोली मारते और खत्म करते हैं इसे।
मैंने पहले भी कहा था, सोच ले, मुझसे जीत पाना आसान नहीं होगा। मैं पहले भी तुझसे बेहतर थी और आज भी हूँ। ये मत भूलो, तुम्हारा बेटा अभी भी हमारे पास है। अर्जुन, 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 पापा आप यहाँ क्यों आए? जाइए यहाँ से, यहाँ खतरा है। पापा आप जाइए यहाँ से। अर्जुन, अर्जुन, पापा चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। तुम्हें जिन जिन लोगों ने मारा था ना, उन सबको मैंने मार डाला है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। कैसा लग रहा है एजेंट एक्स? हाँ, बहुत टाइम के बाद तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई मिला है ना? हाँ, बेचारी मार खा रही है। कैसा लग रहा है मार खाती? दर्द हो रहा है? ना मैं डरी हूँ और ना ही मैं अभी तक हारी हूँ। कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों में है, समझे तुम? इस औरत को दर्द में देख के आज जो मुझे सुकून मिल रहा है। क्यों इंदिरा जी, जोरावर से पंगा लेने का नतीजा देख लिया? तुम्हारा बेटा अगर वक्त मान जाता ना तो आज मौत के इतने करीब ना होता। मैं तो कहती हूँ इसका खेल खत्म करते हैं अब। मारो इसके बेटे को और उसकी मौत दिखाओ इससे, उसके बाद इसे भी खत्म कर देंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये लोग फोन क्यों उठा रहे हैं? कहाँ मर गए सबके सब? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग हैं वहां पे। क्या हुआ एजेंट एक्स? बहुत पछताओगी तुम्हें। हाँ, बहुत पछताओगी तुम। पापा आप ठीक कैसे हो गए? अर्जुन, मैं ठीक ही था। तो क्या आज तक आपने एब्नॉर्मल होने का नाटक किया? हाँ, मैं तुम लोगों के सामने आज तक नाटक ही करता रहा। जब आप नॉर्मल इंसान थे तो आपने ऐसा ये सब क्यों किया? हर चीज की एक वजह होती है अर्जुन, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों की सुरक्षा के लिए किया। पापा मैं माँ को बचाने जाना होगा। पापा मैं एक मिनट, तुम इस वक्त सीधे घर जाओ, क्योंकि इंदिरा को जिसकी जरूरत है वो मैं हूं। मैं तुम्हारी माँ को घर लेके आता हूँ। जाओ, तुम घर जाओ, जाओ। बॉस, बॉस यहाँ तो कोई नहीं है। अरे किधर गया वो लड़का? अरे तो इतने सारे लोगों से एक लड़का नहीं संभाला जा रहा। कामिनी, जाके चेक करके आ, जा। तुम लोगों ने मेरी बीवी और बेटे को हाथ लगाया। तुम लोग जहां भी हो वहीं आ रहा हूं। तुम लोगों से ही साफ करना है। बॉस, इसका पति पागल नहीं है, वो तो बड़ा खतरनाक आदमी निकला। क्या बोले जा रहा है तू? फिर मेरा मतलब है इसके पागल पति ने इसके बेटे को तो बचा ही लिया और अब यहाँ भी आ रहा है। ये देखो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक पागल आदमी इतने सारे लड़कों से लड़के अपने बेटे को बचा कैसे सकता है? उस दिन तो